सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। आई होप कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में, यानी कि हमारा जो आई काउंसलिंग चला था फर्स्ट से लेकर फोर्थ राउंड तक, उनको कॉलेज मिला है। उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में आप लोग बहुत बेटर करोगे, ठीक है। जो भी कोर्स में आपको एडमिशन मिला है, बेटर से बेटर, बहुत अच्छे से अच्छा कोर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा कोर्स है और वहाँ पर बहुत मतलब कि दिक्कत आपको आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस कुछ एग्जाम्स होती हैं और जो पर्टिकुलर एग्जाम्स उसमें आप एलिजिबल नहीं रहते हो, लेकिन जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उसके पर्टिकुलर्स बहुत सारे स्कोप्स भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके स्कोप्स नहीं है। तो स्कोप से रिलेटेड वीडियो आपको आगे आने वाले समय में मिलती रहेंगी एग्रो गूगल पर। अब देखो, फिलहाल टाइम में आपके मन में थोड़ा डाउट है कि यार सर हमें ये बता दीजिए, कॉलेज तो अलॉट हो गया हमें, यानी यूनिवर्सिटी तो अलॉट हो गया, लेकिन हमें ये बता दो कि हमारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है वो कब है। यानी कि कई सारे स्टूडेंट, सर ओयूटी का फिजिकल रिपोर्टिंग डेट बता दो, आरएलबीसी का रिपोर्टिंग डेट बता दो। पीजी वाले स्टूडेंट का भी भाई सर स्कॉस्ट कश्मीर का भी हमें बता दीजिए कि सर हमें क्या नाम से फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए हमें कब जाना है। और सबसे बड़ा और पूछे जाने वाला जो डाउट है आपका यही है कि फिलहाल टाइम में आपका जो रहता है ना कि सर फिजिकल जो रिपोर्टिंग का डेट है वो क्या है। सबसे फिलहाल टाइम का यही आपका क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यार, अपना यहाँ पर जो फोर्थ राउंड का जो काउंसलिंग है, तो लगभग लगभग फोर्थ राउंड तक का जो काउंसलिंग है, क्या नाम से काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अब मॉप राउंड होगा किन किन के ऊपर, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। उसके बाद में अपन चलेंगे अपनी क्या नाम से जो मुख्य बातें हैं, यानी कि रिलेटेड टू हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया और बची हुई जो भी अब अपनी सीटें क्या नाम से बचेंगी, उन पर हमारा क्या होगा, मॉप राउंड होगा, यानी कि फाइनल राउंड होगा। उसमें उससे वो क्या है, सारी सीटें फिल की जाएंगी। डन। ओके। अब देखो आपकी यहाँ पर थोड़े जो लग रहा है ना कि यार सर हमें ये बता दो कि हमारी जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है वो कब है, थोड़ा सा ये हमें कंफर्म कर दो। और ये जिससे हम भी थोड़ा सा क्या नाम से है रेडी हो जाएं, ठीक है। हम भी थोड़ा अपनी क्या नाम से बोरी बिस्तर जितने भी हैं, यानी कि जो भी सर्दियों में यूजुअल जो चीज़ें हैं वो हम तैयार करके बैठ रहे हैं। तो आप लोगों को ये तो तैयार कर ही लेनी है कि हम जो जहाँ जा रहे हैं हमें ये तो पता लगे कि यूनिवर्सिटी हमें मिली है तो वो किस लोकेशन पर मिली है, ये तो आपको पता लग ही गया है। अब लगने के बाद में आपका ये भी रहता है ना कि यार सर हमें सर हमें कौन कौन सी चीज़ लेकर जानी चाहिए, तो वो तो आप लोग खुद की जो जरूरतमंद सामान है वो खुद लेकर जा सकते हो, ठीक है। वो अपने अनुसार सोच सकते हैं आप लोग। अब देखो, जैसे जैसे हम फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट हमारे पास में आ रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हम आपको बताते आ रहे हैं। अब फिलहाल टाइम में देखो, जैसे एक यूनिवर्सिटी हमारे शेर ए कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, रुको एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे आ रहा है शेर ए कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू का हमारे पास में नोटिस आया है, ठीक है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। ओके। यहाँ पर आया नोटिस। डन। यहाँ पर देखो क्या कुछ लिख रखा है, इन लोगों ने क्या कुछ मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, for the information of all the candidates who are admitted to UG, PG, PhD, okay, programs programs of the university through online ICR counseling fourth round under ICR quota. Okay, for academic session 2025 and 26, that they shall report in the office of the registrar Scotch, Jammu Kashmir, Chetha, Jammu during office hours of 12 to 17 of November 2025, ठीक है, excluding holidays। Okay, for verification of document registration and making payment balance of fee, पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। यहाँ पर आज क्या है, मेरे पास में अपना जो क्या नाम से पैड होना चाहिए वो है नहीं, तो अभी अपना हाथ से काम चला रहे हैं, यानी कि हमारा जो क्या नाम से इसका जो कर्सर है उसी से काम चला रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अपने पास में कोई पैड वगैरह नहीं, तो इससे अपन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि अपन फटाफट से नहीं कर रहे हैं काम। देखो, तो अब यहाँ पर आपको स्कॉस्ट कश्मीर जिनको भी मिला है, यानी कि उनको अब करना क्या है, जिनको फोर्थ राउंड में मिला है, फोर्थ राउंड में आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज मिला है आप लोगों को, मतलब स्कॉस्ट मिला है, तो आप लोगों को यूजी, पीजी, पीएचडी स्टूडेंट के लिए खासतौर पर इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों को 12 से 17 नवंबर के बीच में आप यहाँ पर आपको क्या करना है, फिजिकली रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट लेकर जाने, आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। और जो उनका फीस रहता है
पर्सनली, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर होता है वो आपको वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक ये यूनिवर्सिटी हो गई, और इस यूनिवर्सिटी ने आपको बुला ही लिया है, बुलाने के बाद में आप देखो धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटियाँ बुला रही हैं, या हमारा आरपीसीयू का भी हो चुका है भाई, 20 से 22 के समथिंग हमें जाना है। उसके बाद में आईजीकेबी का भी आ चुका है कुछ समथिंग, शायद 17 से 20 के समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है। तो जैसे जैसे हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती जा रही है, हम आपको इन्फॉर्म करते जा रहे हैं। और जैसे हमारे प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद का हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद में हमें क्या करना है कि जिनको भी फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने भी अपना क्या नाम से जो एक्सेल शीट था उनका, उनका जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया था वहां पर कि हम रैंकिंग के बेस पर आप स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन देंगे, ठीक है। तो मतलब जिनका अच्छा रैंक रहेगा उनको मेन कैंपस, और जिनका अच्छा रैंक नहीं रहेगा उनको क्या करेंगे, हम सब कैंपस में डालेंगे, इतना उनका कहना था। और उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था ऊपर की शायद, जब आपने नोटिस देखा तो उसमें, ठीक है। तो आपको जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड में प्रोपोजिशन का अलॉट हुआ है, उनको 15 तारीख तक फिजिकली रिपोर्ट करना है वहां पर जाकर, और अपने अपने कैंपसेज में जो आपको कैंपस अलॉट हुआ है, आपको कैंपस के थ्रू मेल भी आ चुका है। और देखो ये आपके प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद को, अब देखो यार पर्टिकुलर एक है ना सर, हमें तो आप लोगों ने स्कॉस्ट कश्मीर का क्या नाम से बताकर ही संतुष्ट कर दिया। देखो अब फिलहाल टाइम में करना क्या है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि सर आपने तो वीडियो तो बनाया था पूरे के लिए, तो वीडियो मैंने पूरे के लिए बनाया है, लेकिन हमारे पास में कुछ यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में अब करना क्या है आप लोगों को, जो भी यूनिवर्सिटी अलर्ट हुई है, चाहे नहीं वो एक्स, चाहे हमारे RLBCAU हो, RPCAU हो, OUAT हो गया, हमारा BAU हो गया, और BCKB हो गया, मतलब एक्सपर्ट जो भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जिस भी कोर्सेज में आपको एडमिशन मिला है, आप लोगों को वहां से जो यूनिवर्सिटी मिला है ना, आपको एक तो उसका ऑफिशियली जो मेल है वो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। और अगर आप लोगों को वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिस नहीं मिलता है, तो आपकी मेल है उसको टाइम टू टाइम आपको टाइम 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 आपको क्या रहना है, उस पर अपडेट रहना है, क्या रहना है, टाइम टाइम अपडेट रहना है। वहां पर क्या पता कब कौन से टाइम पे आपका मेल आ जाए, और मेल आने के बाद में आपसे बोले कि अभी बहुत जल्दी से जल्दी आपको आना होगा। तो आप लोगों को उससे पहले करना क्या होगा, भाई मेल मेल के जो सारे नोटिफिकेशन है उनको खोल कर रख लीजिए, यानी कि जो वेल प्रेशो होता है उसको अपन ओपन रखें हमेशा। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है मेल मेल में, तो आपको मेल पर क्लिक करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको मेल पर गए तो वहां पर सीधा मिल जाएगा अपन को कि भाई ये यहाँ पर डायरेक्ट अपने ये मेल आया भाई ये मिल गया हमें, ऐसा भी नहीं है। कभी कभार क्या है, एक स्पैम का ऑप्शन और आता है हमारे क्या नाम से मेल पर, तो स्पैम के ऑप्शन पे भी आपको जाकर देखना है, 3 डॉट पर जाना आप लोग, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा स्पैम का ऑप्शन, और जो भी पर्टिकुलर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पर मेल पर, तो आप उनको एक एक करके चेक करोगे ना, आपको सारा डिटेल्स पता चलेगा भाई आपको कौन सी मेल आया है, कौन सा मेल नहीं आया है। भाई ये हमारा अदर कोई क्या नाम से सट्टाबाजारी का प्रमोशन का वो क्या नाम से है, वो आया मेल आया, मतलब रहता है ना कि अपन किसी भी साइट पर जाकर अपन क्या नाम से अपना आईडी अपलोड कर देते हैं, और उसके थ्रू अपने क्या नाम से बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो ऐसा भी रहता है कभी कभार। तो आप स्पैम के ऑप्शन में जाकर जरूर देख लेना एक बार। तो एक यहाँ पर आपके दो माध्यम हो जाते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट के लिए, कि आप लोगों को एक तो अपने जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो आपको पर्टिकुलर चेक करते रहनी है टाइम टू टाइम, क्योंकि वहां पर कभी भी वो नोटिस डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहां आएगी, अगर वहां नहीं आ रही है तो आपको मेल पर अपडेट रहना है, मेल पर अपडेट रहना है। मेल पर आपके 100% एंड 100% आपको मैंने बोल रहा हूँ, या आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। वो कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इन्फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं, यानी कि इन्फॉर्म नहीं कर रही है। अगर इन्फॉर्म नहीं कर रही हैं तो आप लोगों को ना तो मेल पर आया सर, ना हमें क्या नाम से है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट है, तो आप लोगों को वहाँ पर जैसे ही आपको सीट अलर्ट हुआ है ना, तो वहाँ पे अपने जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलर्ट हुई है फिलहाल टाइम में, उसके कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी आपको वहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर जो नंबर है हेल्पलाइन के लिए, वो आपको नंबर क्या नाम से नोट करके, और मतलब ऐड करके, यानी कि कॉल डायल करके आप उनसे कॉल करके पूछो, जैसा भी हो सके पूछो उनसे, भाई सर हमारा क्या नाम से फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कब आना है, कब हमें कितने तारीख तक आ जाना है, कितना दिन से स्टूडेंट का क्लास चल रहा है। अगर सर हमें वहाँ के बारे में थोड़ा मालूम नहीं है, हमें कुछ पता करना है, कुछ स्टूडेंट से हमें बातें करनी है, तो सर हमें कुछ स्टूडेंट की डिटेल्स प्रोवाइड करवा दें, जो हमारे सीनियर्स हैं, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल से उनको बोल रहे हैं, यानी कि रिस्पेक्टली आपको उनसे बोलना है, तो आपका वहाँ पर मुझे लगेगा कि आपकी वो श्योर हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ बोल देते हैं तू मैं करके बोल देते हैं कुछ, ठीक है। तो ये हाँ आपके फिलहाल टाइम की बात। तो आप लोगों को मैंने बताया 3 मार्क बताए, तीनों मार्क आपको फॉलो करने हैं। एक तो अपना ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, एक हमारा हो गया क्या नाम से है मेल आईडी हो गया, और एक हो गया हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर। और इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन है ये अब अच्छी लगेगी। लेकिन आपको जिनको भी अभी फिलहाल टाइम में जिनका देखो फर्स्ट राउंड में से लेकर फोर्थ राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ उनको भी क्या कुछ करना है फिलहाल टाइम में आने वाले समय में। जैसे हमारे 14 तारीख से क्या नाम से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो ये क्या है हमारा ICR
हमारा मॉपअप मॉपअप राउंड काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है हमारा। क्या है? काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है। अब ये देखो ये है क्या चीज यार, देखो हम यहाँ पर और तो करते हैं धंधा, ठीक है। धंधा में क्यों नाम दे रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ में बहुत आंखों सामने और बिल्कुल उस तरह से साथ में फ्रॉड करते हैं आपके, कि आपको खुद को भी पता नहीं चल पाता है और आप भी संतुष्ट हो जाते हो, ठीक है। लेकिन आप एक समय बाद में जाकर समझ पाते हो। लेकिन ये यहाँ पर आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम आपके साथ में ऐसा नहीं करता है। यहाँ पे आपकी जो सीट बनाने के लिए पर्टिकुलर एक या दो बंदे यहाँ पर हमारे काम करते हैं, और काम करने के बाद में आपकी सीट प्रिपेयर होती है, और बहुत चीजें मायने रखती है यहाँ पर। हमें क्या नाम से जब सीट प्रिपेयर करते हैं, और अब ये हमारा लास्ट चांस है, इसके बाद में हमें कोई भी सीट हमें, और मतलब कि कोई भी दोबारा हमें कोई भी, यानी कि कोई जो वैकेंट सीट रहेंगी उन पर हमारा मॉप राउंड हो रहा है, उसके बाद में हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां पर भी अपने एडमिशन बंद हो चुके हैं फिलहाल टाइम में। तो आप लोगों को बस करना क्या है, इसको बहुत ध्यान से करना है, बहुत बहुत, और अधिकतर से अधिकतर कोर्स फिल करने हैं, मैं तो कहूंगा इतना। लेकिन आप लोगों को अगर एग्रो गूगल से हेल्प चाहिए तो आप हमारा आईसीआर मॉपअप राउंड काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें हम क्या कुछ आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, देखो भाई ये बहुत जरूरी है भाई। आसरा आप हमें दोगे क्या इसमें? देखो यहाँ पर हमारे काउंसलिंग के बेनिफिट्स, तो हमारे मॉपअप राउंड चॉइस फिलिंग सपोर्ट, सारा सारा आपकी जो चॉइस फिलिंग सपोर्ट, यानी कि हमारा पूछा जाएगा वहां से आपकी इच्छाएं क्या है। हम वहां पर आपके पास में 4 पॉइंट्स रखते हैं, 4 पॉइंट्स में आपको सेलेक्ट करना होता है। सर हमें वहां पर दूरी बहुत मैटर करती है हमारे लिए, फीस का भी बहुत मैटर करता है हमारे लिए, दूरी हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती है। हमें कोई सा भी कोर्स मिल जाए, एक ऐसा भी कोर्स स्टूडेंट रहता है, वो सारा सब कुछ हमसे आपसे पूछते हैं। पूछने के बाद में आप लोगों से क्या नाम से है पैसा आपको पे करना होता है। पे करने के बाद में हमारे यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने पैसा पे कर दिया हम आपको संभाल ही नहीं रहे। टाइम टू टाइम आप लोग जब चाहोगे जब मेरे को कॉल कर सकते हो, यानी कि पुष्पेंद्र सर को कर सकते हो। पुष्पेंद्र सर अगर अटेंड नहीं करते तो आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको अटेंड करूंगा। और अटेंड करने के बाद में आपको इस तरह से रिप्लाई मिलेगा ना कि यार आप लोग भी सोचोगे यार ये बंदा, ये वाले सर है ना, हमें बहुत अच्छे रिप्लाई देते थे कोई समय पे, यानी कि किसी भी प्रकार का, यानी कि हमारा छोटा सा इश्यू रहता है ना तो भी हमारा डाउट दूर कर देते। और एक रहता है ना कि यार अरे ये छोटे छोटे डाउट के लिए मेरे को कॉल कर रहे हो, बहुत सारा डांट देते हैं कई कबार। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हमारा जो थोड़ा अलग है सिस्टम, ठीक है। और भी हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं, प्रीवियस स्टूडेंट, मतलब प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं, उनका भी रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अब भी जिन्होंने हमारा आईसीएस प्रोग्राम ज्वाइन किया था उनका भी रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, उसके बाद में आता है हमारा क्या है, तो उनका रिव्यू अच्छा रहा है। वो बोलते हैं सर आप बहुत अच्छे हो, आप रिप्लाई देते हो हर बात का, हर एक चीज का डाउट क्लियर करते हो। खैर छोड़ो, यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट आता है कोर्स एंड कॉलेज वाइज प्रेफरेंस गाइडेंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको कोर्स वाइज यहाँ पे, और उसके बाद में देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सबसे मोस्ट वाला जो क्या नाम से है प्रॉब्लम रहा है स्टूडेंट का हमारे ड्यूरिंग काउंसलिंग। फर्स्ट टू फोर्थ राउंड तक की काउंसलिंग में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कुछ स्टूडेंट का, डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो क्यों नहीं हुए। एक तो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई, या तो कोई हमारे पास में स्टेट का जाति है, और क्या नाम से यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का, और हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। तो आप लोगों का वहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों को वहाँ पर कॉल करना है, क्या कुछ करना है, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है यहाँ पर, कि हम आपका पूरा जिम्मेदारी लेते हैं भाई, आप नो टेंशन रहो, हम आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के रहेंगे अगर आप लीगल हो तो भाई, ठीक है। उसके बाद में अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है अपने क्या नाम सब्जेक्ट मिसमैच की वजह से, तो हम इतने सारे स्टूडेंट की हमने हेल्प की है, लगभग 10-15 बंदे तो ऐसे ही उन्होंने कॉल किया और उनका हेल्प हमने किया, तो भी चलता है। यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ये सब प्रॉब्लम होता है, ये हमारा पूरा दाव पर लगा होता है। एक शीट भी मिल गया, हमें सारा सब कुछ मिल गया, लेकिन एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद हम 10,000 रुपये पे नहीं कर पाए, और उसके बाद में हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं आया क्या नाम से है उसका फीस पे करने का ऑप्शन नहीं आता, तो हमारा सीट एडमिट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है पहले तो आपको चॉइस लिस्ट बनेगी, ठीक है। उसके बाद में आपने कॉलेज इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यानी कि आपके कॉलेजों को जो एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको यहाँ पे फिल करना मतलब करवाया जाएगा, हम लोग आप प्रिपेयर कर देंगे उसमें, आपको एलिजिबिलिटी को ध्यान में रख कर ही कॉलेजों को फिल करेंगे उसमें, ठीक है। पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस में आपसे लिए जाएंगे गूगल मीट के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, एंड देन कॉल पर भी आप जब चाहो जब आप कर सकते हो मैसेज। अब देखो सर हमें ये बता दीजिए थोड़ा सा इसका फीस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा हमें ये बता दो। देखो दोस्त इसका फीस है ना नाम मात्र फीस है, आपके ज़्यादा कुछ फीस नहीं है। हम लोगों ने आप लोगों का जो ये मदद है ना, थोड़े दिन पहले हमने जैसे ऑफर दिया था, और ऑफर दिया था ना तो हम लोगों ने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे 399 में ज्वाइन कर लेना है, 399 में ज्वाइन कर लेना है फिलहाल टाइम में।
लेकिन हमारा जैसे सीट कंप्लीट फिल हो गया, और कंप्लीट फिल होने के बाद में जैसे अब हमने सोचा कि यार क्यों ना अब दोबारा स्टूडेंट आ रहे हैं उनको तो हम वही 499, यानी कि जो लेट हुआ है उनको थोड़ा बहुत वो भी तो होना चाहिए भाई, यार दिक्कत हम पहले ज्वाइन कर लेते तो ठीक रहते। तो यहाँ पे आप फिलहाल टाइम में आपको 499 रुपये में ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर बैनर पहले का है, लेकिन अभी फिलहाल टाइम में जो फीस रहेगी आपकी 499 में रहेगी। और फिर भी अगर आपका कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन कोई भी प्रॉब्लम्स आपके रही हैं, यानी कि पिछले कोई आपका जो गाइडेंस करने वाला था, यानी कि मेंटोर था, वो आपका सही था, सही नहीं था, या कोई सही तरह से गाइड नहीं कर पाया, उससे आप थोड़े पीड़ित हो, तो भी आपका यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहे, आपकी हर प्रकार से हर तरीके से हेल्प हेल्प एग्रो गूगल की तरफ से की जाएगी। तो आप लोगों को करना क्या है फिलहाल टाइम में, बस एग्रो गूगल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और उसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियोज आती रहे इन्फॉर्मेटिव आईसीआर से रिलेटेड। एंड देन जिन विद्यार्थियों ने क्या नाम से सब्सक्राइब नहीं किया, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम यहाँ पर जो रहेगा ना, हमारा बीटेक कोर्स हो गया, बीटेक कोर्स रिलेटेड हमारा स्कोप्स का जो रहता है ना कि सर हमें इन फ्यूचर हमारे स्कोप्स करेंगे हमारे कोर्स रिलेटेड, तो उसका वीडियो हमें कहाँ मिलेगा, ये यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है। कुछ जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जिन्होंने किया हुआ है वो कुछ अपना मत दे रहे हैं, यानी कि अपना यूट्यूब पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बनाने के बावजूद में अपना जो इन्फॉर्म है आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन पे वो कर तो रहे हैं, लेकिन वो क्या नाम से है एक उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह आपको इन्फॉर्म होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, एग्रो गूगल पर मिलेगी, और एग्रो गूगल पर मिलेगी तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, और उसके बाद में वीडियोज़ को लाइक करना नहीं करना वो आपकी फर्ज की बात है, वो हम कहते भी नहीं ज़्यादा। और अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को क्या नाम से लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें जिनको अपने मॉपअप राउंड में कॉलेज क्या नाम से 4th राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और अब वो क्या नाम से अच्छे से चॉइस लिस्ट क्या नाम से है बनवाना चाहते हैं एग्रो गूगल के द्वारा, और आप अपना सपना साकार करना चाहते हैं, बेस्ट इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों का साकार कर सकता है आईसीएसपी प्रोग्राम। ये हमारा मतलब कि पढ़ने का जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं और टॉप कॉलेजेज हैं, सब कैंपसेज हैं, उनमें आपको जो पढ़ने का मौका है वो अभी भी दिला सकता है हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, क्योंकि इसमें हमकी आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। और जो भी है आप लोगों को कांटेक्ट कहाँ करना है, कांटेक्ट इन नंबर पर कर लेना है, ठीक है। और स्क्रॉलिंग में जो भी नंबर चल रहे हैं उन पर कोई से भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी। डन। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से, दिल की गहराइयों से पुष्पेंद्र सर की तरह आपको बहुत 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 धन्यवाद आपका, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में। बाय।